Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of grouping of resistances in series and in parallel. And this numerical was asked by the examiner in the board exam in 2018-19 बैच. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में अगेन पूछा जा सकता है. और ये न्यूमेरिकल क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का है और रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है. और दोबारा अगर इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए और तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. दैट्स व्हाई वी आर हियर. आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक. What is the topic? The topic is on my back screen. क्या है numerical आप देखें. The numerical is 5 resistances of same value X are joined in an electric circuit as shown in figure 1. This is figure 1. This is figure 1. The equivalent resistance between P and Q is 3 ohm. Find out the value of X. दोबारा सुने. I am again repeating my statement. There are the 5 resistances 1, 2, 3, 4 and 5 of same value X. सबकी वैल्यू क्या है? X ohm. Are joined in an electrical circuit. जैसा कि सर्किट में आपको दिखाया गया है. The equivalent resistance between P and Q is 3 ohm. Means आपको ये given है. The equivalent resistance between P and Q is 3 ohm and you have to calculate the value of X. आपको equivalent resistance P और Q में given है, आपको X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे बड़े ध्यान से देखें. सबसे पहले मैं equivalent resistance फाइंड आउट करूंगा P और M के बीच में. बड़े ध्यान से देखें. First, we have to find out the equivalent resistance in between the arms P and M. तो ध्यान से देखिए, यहां से जो करंट आएगा I, वो करंट इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा. दोबारा सुने. जो करंट I यहां से आएगा वो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा. इसका मतलब ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस किसमें है? पैरेलल में है. ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस किसमें है? पैरेलल में है. क्योंकि हम जानते हैं कि जब करंट डिवाइड होता है वायर्स में तो वो रेजिस्टेंसेस किसमें काउंट होते हैं? पैरेलल में. तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस किसमें है? पैरेलल में है. तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स P एंड M. फर्स्ट मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? द इक्विवेलेंट resistance between the arm P and M. तो कैसे निकालेंगे? मैं कहता हूं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्म PM में 1 बाय RPM है. तो कैसे निकालेंगे? पैरेलल में है तो पैरेलल का रिजल्ट लगाएंगे. You know that in case of parallel, the what is net equivalent resistance? That is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Means अगर तीन रेजिस्टेंसेस हमें पैरेलल में दिए जाए तो उनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है. बट इफ दे आर इन सीरीज, दिस इज फॉर द पैरेलल, बट इफ दे आर इन सीरीज तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा इन सबका सम. ये दो फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किए थे. क्या बताया था मैंने? अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3, इफ दे आर इन सीरीज तो उस केस में जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन सबका क्या होगा? सम होगा. बट इफ द रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल का ऑफ रेजिस्टेंसेस का, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होता है. तो आप ध्यान से देखिए, ये तीनों रेजिस्टेंसेस किसमें है? पैरेलल में है. तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in between the arms PM is given by 1 by RPM, that is 1 by
रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इज x प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस x प्लस थर्ड रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 3/x, तो RPM कितना आ गया आपके पास x/3 ओम। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड M। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से। दिस इज द आर्म P, नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस x/3 ohm and this is point is M, again this is N, this point is N, और यहां से हमारे पास एक रेजिस्टेंस और आ रहा है दैट इज X, और N जो है यहां पे कनेक्टेड है एंड दिस इज Q। थोड़ा सा हमने रीड्रॉ किया, इसको सिंपल कर दिया। ये तीनों किस में थे? पैरेलल में थे। इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, कौन सा फॉर्मूला लगाया? दिस वन। तो 1 बाय रेजिस्टेंस फर्स्ट आर्म का, 1 बाय रेजिस्टेंस सेकेंड आर्म का, 1 बाय रेजिस्टेंस थर्ड आर्म का, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, x कॉमन लेंगे तो 3/x, तो x/3 ओम। अब ध्यान से देखें, जो करंट यहां से आएगा वो करंट इसमें और इसमें डिवाइड होगा। इसका मतलब जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। तो सबसे पहले मैं नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्म PN का निकाल लेता हूं। तो व्हाट इज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म PN? अब ध्यान से देखिए, दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो RPN निकालेंगे, दोनों सीरीज में है तो सम का फॉर्मूला लगेगा दैट इज x/3 ओम प्लस x ओम, इट मीन्स 4x/3 ओम। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्म PN में कितना आया? 4x/3। अगेन दोबारा से रीड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट P, नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस दैट इज 4x/3 ओम, this point is N, and this is the another resistance that is X, and this point is say Q। अब ध्यान से देखिए, जो करंट आएगा यहां से I, अगर हम बात करें यहां से आपका I अमाउंट का करंट आ रहा है तो वो करंट इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है? हमारे पैरेलल में है। तो अगेन पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, उसका रिजल्ट यूज करेंगे, तो 1/RPQ, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म PQ, रेसिप्रोकल लेंगे दैट इज 1/R1, R1 इज 4x/3 प्लस 1/x एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू ओम। तो 1/RPQ की वैल्यू निकालेंगे 3/4x प्लस x, सॉरी 1/x ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RPQ इज इक्वल टू 4x, एलसीएम लेंगे तो 3 + 4 ओम। इसका मतलब आपके पास 1/RPQ कितना आ गया? 7/4x ओम। तो RPQ की वैल्यू कितनी आ गई? 4x/7 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द आर्म PQ। लेकिन हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर्म PQ का कितना दिया हुआ था? 3 ओम। तो RPQ इज 3 ओम, इट मीन्स 4x/7 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। तो x इज 4x/3, that will comes out to be 1/3/4x plus x, that is 7/4x। तो RPQ is 4x/7, तो 4x/7 इज इक्वल टू 3 ओम। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 21/4 ओम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 21/4 ओम। दोबारा देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है? पैरेलल में है। कैसे पता चला? ये करंट आया, दोनों वायर में क्या होगा? डिवाइड होगा। तो बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, रिजल्ट यूज करेंगे। मैं कहता हूं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RPQ है, तो 1/RPQ इज इक्वल टू 1/ रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस 4x/3 प्लस 1/x, मीन्स 3/4x प्लस 1/x। तो 1/RPQ इज इक्वल टू 4x, एलसीएम लेंगे दैट इज 3 + 4
means 7 by 4x. So what is RPQ? That is 4x by 7. What is the equivalent resistance? That is 3 ohm. So RPQ is equal to 4x by 7 is equal to 3 ohm. So x comes out to be 21 by 4 ohm. So what is the net equivalent resistance? जो इसमें हमारा आया वो था 3 ओम बिटवीन द आर्म P एंड Q. तो वो कह रहा था कि अगर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको गिवन है देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x. तो x की वैल्यू आई 21 बाय 4 ओम. सो दिस इज द न्यूमेरिकल. बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में ये पूछ लिया जाता है. दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल सेंड इट and upload in my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So my dear students, if you have to see the video up to the end point, then definitely you can learn it कि how it can be solved if it is to become in the your board exam. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इस तरह के जो अगर न्यूमेरिकल्स हैं अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो उसे हमें कैसे रिजॉल्व करना है. और at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my channel, then like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण. जय गुरु जी.